Hello guys, welcome back to our YouTube channel BPharm and Retainers. Today in this video we have learned about BPharm 7th semester. Subject name is Instrumental Method of Analysis. पार्ट 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि यूनिट 1 का है। और यूनिट 1 का नाम जो है आपको बता देते हैं, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं। एज अ डिफिनीशन पूछ सकता है 2 मार्क्स में कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक होता क्या है। देख लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो होता है वो हमारा ब्रांच है साइंस का, जिसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग अल्ट्रावायलेट यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो ऊपर दिया था, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो होता क्या है अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक? डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन यूवी एंड विजुअल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें जो अल्ट्रावायलेट और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक होता है उसमें जो होता है, इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं किसका, जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेडिएशन का यूवी रीजन में एंड विजुअल रीजन में, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ये जो आते हैं हमारे वो अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। यूवी रीजन एक्सटेंड फ्रॉम 10 to 400 नैनोमीटर, ठीक है। ये रेंज पूछ सकता है कि यूवी रीजन का रेंज कितना होता है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यूवी रीजन का रेंज कितना होता है, तो 10 to 400 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये फर्दर जो होता है वो सब डिवाइडेड है नियर यूवी क्वार्ट्ज रीजन, जो कि इसका रेंज जो होता है वो 200 से 400 नैनोमीटर है। एंड इसके फार वैक्यूम यूवी रीजन है जो कि हमारा ये 10 to 200 नैनोमीटर है, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है कि यूवी रीजन का 10 से 400 नैनोमीटर होगा। और ये जो फर्दर डिवाइड होता है, जैसे आपको पूछा गया एग्जाम में यूवी क्वाड रीजन का कितना होता है रीजन, तो वैल्यू इसका जो होता है वो 200 से 400 नैनोमीटर रेंज होता है। और वैक्यूम यूवी रीजन की बात करेंगे तो 10 से 200 नैनोमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें विजुअल रीजन का कितना रेंज दिया गया है। ये 400 से 800 नैनोमीटर। ये सेमेस्टर एग्जाम में ये सब रेंज नहीं पूछेगा, लेकिन एज मैं बता दे रहा हूँ, आप अगर इसको हाईलाइट करके लिख देंगे 2 मार्क्स में तो अच्छा रहेगा, नंबर अच्छा मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है प्रिंसिपल, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल पूछता है द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर, स्पेशली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल, ठीक है। जो हमारा प्रिंसिपल है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो हमारा बेस्ड होता है लाइट एंड मैटर पे जो इंट्रैक्शन होता है, जो कि स्पेसिफिकली जो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का मॉलिक्यूल के द्वारा, ठीक है। जैसे कोई मैटर है उस पर लाइट पड़ी, ठीक है, और लाइट उस मैटर पे एब्जॉर्ब होगा और किसके द्वारा होगा, उसमें कुछ तो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। इसी पे हमारा बेस्ड है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ठीक। एंड ये फर्दर इसका जो ब्रेकडाउन है प्रिंसिपल का, तो ये देख लेते हैं। इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना है, पता होना चाहिए क्या क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करता है यूवी रीजन में एंड विजुअल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है क्या, देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स हैव ए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। मॉलिक्यूल के पास जो होता है उसके पास लो एनर्जी होता है, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा पाई एंड थीटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है क्या, ये भी 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। एंड सेशनल जो आपका एग्जाम होता है आपके कॉलेजेस में, इसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या होता है ये, व्हेन लाइट इज एब्जॉर्ब इट एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। मतलब
जब हमारा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है किसी मैटर पे, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेशन में आता है, ठीक है। एंड इसमें जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है अपने एनर्जी को लो लेवल से हाई लेवल तक। यही जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। एब्जॉर्प्शन है, द एनर्जी फ्रॉम लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल causing transition from ground state to excited state। एब्जॉर्प्शन में होता है क्या है, जो भी हमारे लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है मॉलिक्यूल के द्वारा, उसमें कुछ तो एनर्जी लग रहा है, तो वो ट्रांजिशन कॉज करता है। और ट्रांजिशन कॉज करने के बाद वो कहाँ से मतलब कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी इसका क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक्साइटेड स्टेट में बात करेंगे तो एनर्जी लेवल इसका हाई रहेगा, मतलब लो लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। और इसी को जो होता है वो एब्जॉर्प्शन के द्वारा बताया गया है। लिखा गया है ना कि कॉज ट्रांजिशन यही है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक जाने में वही होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं, वो थर्ड नंबर पे, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, वेवलेंथ डिपेंडेंस। जो एनर्जी होती है हमारी लाइट की वो डिपेंड होती है वेवलेंथ पे, ठीक है, जो कि हम लोग पहले से ही पढ़े हैं, यूज कर जो hc/λ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, एब्जॉर्बेंस होता क्या है ये भी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब मेजर बाय द एब्जॉर्बेंस। जो भी हमारा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है मैटर पे वो किससे मेजर होता है, एब्जॉर्बेंस के द्वारा। वो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एंड यही जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बियर लैम्बर्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है। फर्दर आपको हम इसको पढ़ाएंगे, बियर लैम्बर्ट लॉ इम्पॉर्टेंट है। आपको 7 मार्क्स में इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, डेरिवेशन पूछ सकता है, डेरिवेशन पूछ सकता है, ठीक है। ये हम बाद में जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि क्या होता है बियर लैम्बर्ट लॉ। ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, सिंपल है, इसको हम बता देंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम होता क्या है, द एब्जॉर्बेंस ऑफ प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ क्रिएट अ स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या है, जब हम लोग एब्जॉर्बेंस को वेवलेंथ के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो ये हमारा स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्रिएट करने के बाद ये क्या मतलब स्पेक्ट्रम स्पेशली करता क्या है, ये हमारा प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। जो स्पेक्ट्रम होता है वो पहली बात तो एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ के अगेंस्ट जो प्लॉट होता है, ग्राफ जो बनता है वो स्पेक्ट्रम बनता है। एंड यही जो होता है वो इंफॉर्मेशन बताता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एंड उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये हमारा स्पेक्ट्रम बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में तो फिक्स से पूछता है, पीवाईक्यू में भी आप लोग देख सकते हैं, पीवाईक्यू में दिया ही होगा, आपको हम पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कर देंगे। एंड उसके बाद जो भी हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं जो भी टॉपिक, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे एंड कितने मार्क्स में पूछा आपको ये भी बता देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम बस बता रहे हैं आप उतना करते जाइए, आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। हम भी लाए हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में एंड पूरा वादा करते हैं कि हम जो अपना पूरा लाएँ अपना मार्क्स वो हम आपको दिखाएं एंड आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाएं, ठीक है। सो ये रही बात, छोड़िए ये सब बात। नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। क्या होता है, द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय द सैंपल इन अल्ट्रावायलेट यूवी विजिबल accompanied by the change in electronic state of the molecule in a sample। इतना बड़ा लिखा है, आप डर गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो एब्जॉर्बेंस होता है हमारा लाइट का वो यूवी विजुअल रीजन में हो रहा है। किसके वजह से होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की वजह से होता है, जो कि हमारा सैंपल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइट है, उसका एब्जॉर्प्शन होगा सैंपल में, किसके द्वारा हो रहा है, अल्ट्रावायलेट यूवी विजन के द्वारा हो रहा है। अगर एब्जॉर्ब हुआ हमारा लाइट सैंपल में अल्ट्रावायलेट यूवी विजन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कुछ तो चेंजेस होंगे जो कि हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एनर्जी सप्लाई बाय लाइट विल प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल टू हायर और एक्साइटेड एंटीबॉडी ऑर्बिटल, ठीक है।
जो भी हमारा एनर्जी लग रहा है सप्लाई करने में लाइट को, वो हमारा प्रमोट करता है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से ले जाने तक हायर स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब कि लोअर स्टेट होगा, ठीक है। लोअर स्टेट से हायर स्टेट ऑर्बिटल तक ले जाने में जो भी हमारी एनर्जी की सप्लाई हो रही है लाइट के द्वारा, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रमोट कर रहा है, ठीक है। यही है कि जो हमारा लाइट का जो एब्जॉर्बेंस हो रहा है हमारे सैंपल पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो कुछ तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और ग्राउंड स्टेट से उसको हायर स्टेट में ले जाने के, ग्राउंड स्टेट मतलब समझे ना, लो स्टेट, ठीक है। और हाई स्टेट मतलब कि इनके जो लो लेवल के होते हैं वो हाई लेवल के ले जाने पे वही जो होता है वो है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई भी टॉपिक तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। एनी मॉलिक्यूल हैज आइदर ईटा, पाई एंड सिग्मा और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल के पास इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है वो ईटा हो सकता है, चाहे वो सिग्मा हो सकता है, चाहे वो पाई, जो कि हम इसमें सेकेंड में बताया आपको, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं ये बताया गया है इसमें फर्दर, ये पूछता है। पहला है सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल एक्साइटेड टू ट्रांसफर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार, ठीक है। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो मतलब एक्साइटेड स्टेट से वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक जाते हैं, ठीक है, जो कि सिग्मा स्टार है। इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर इसमें एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल जैसे मीथेन है, CH4 इसका फॉर्मूला है, CH बॉन्ड अंडरगो सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन एंड शो एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम एट 125 नैनोमीटर, ठीक है। जैसे इसमें आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या हो सकता है। तो मीथेन जो होता है वो CH4 फॉर्मूला इसमें है, ठीक है। इसमें जो CH जो बॉन्ड होते हैं ये जाते हैं हमारे अल्फा और सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन में, जो कि हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, एंड इनका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम का वैल्यू है वो हमारा 125 नैनोमीटर है। आप इसका PDF पर चिंता मत करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो के PDF जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हमारा है पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक। यही सेम चीज़ इसमें भी, जो हम लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिखे थे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक्साइटेड होके वो हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार में चला जाता है। उसमें बस वही क्या था, जैसे उसमें पहले वाले में हम क्या पढ़े थे, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पढ़े थे। तो इसमें हम लोग क्या लिखे थे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होता है, जो कि एक्साइट होके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार में चला जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये बस यही है, जहाँ पे आप सिग्मा लिखे तो वहाँ पे पाई लिख सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि एक्साइटेड में हो जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो कि पाई स्टार, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। इसमें जो आते हैं हमारे पाई और पाई स्टार ट्रांजिशन में वो हमारे मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, जैसे कि अनसेचुरेटेड बॉन्ड। जैसे अनसेचुरेटेड बॉन्ड में जैसे कि अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, कार्बोनिल हो गया, नाइट्राइल हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, ठीक है, जो कि हमारे जाते हैं पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे कार्बन कार्बन, कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O, नाइट्राइल मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, एंड एरोमेटिक कंपाउंड हो गए जो कि जैसे एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन हो गया एग्जाम्पल में, फिनॉल हो गया, ये सब जो होते हैं वो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर इससे एग्जांपल पूछ सकता है, एग्जांपल क्या होगा, अल्कीन जनरली एब्जॉर्ब इन यूवी रीजन 170 टू 205 नैनोमीटर। ये अनसेचुरेटेड है अल्कीन, जिसमें C डबल बॉन्ड C होता है, जो कि इसका जो एब्जॉर्बेंस होता है हमारा वो 170 से लेके 205 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो कि ईटा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग एटम विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक ONS एंड हैलोजन आर कैपेबल ऑफ ईटा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं मतलब सिंगल बॉन्ड होते हैं वो
वो जो होते हैं वो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ओ मतलब ऑक्सीजन, एन मतलब नाइट्रोजन, एस मतलब सल्फर, एंड हेलोजन जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो हेलोजन आते हैं, ये हमारे जो होते हैं आते हैं वो इंटर सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में जाते हैं। ठीक है। और इस ट्रांजिशन में क्या होता है कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में थी? सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में, और सबसे कम किस में होता है? ईटा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में। ये पूछ सकता है विच हैव द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच हैव अ हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक। ऑप्शन दे देगा सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, ईटा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। क्या होगा ऑप्शन? सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ऐसे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू टाइप में, विच हैव इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैव लेस एनर्जी। ठीक है। ऑप्शन में दे देगा पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, ईटा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ईटा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो बीटा सिग्मा की वो यूवी रीजन में वही है कि फंक्शन ग्रुप ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें जो एब्जॉर्बेंस होते हैं इसका वो 150 से 250 नैनोमीटर तक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। ईटा पाई स्टार ट्रांजिशन है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से प्रमोट होकर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ट्रांजिशन में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपाउंड जो कि कंटेन करते हैं डबल बॉन्ड, जैसे कि हेटेरो एटम एंड सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन एंड एन डबल बॉन्ड ओ। ये हमारे जाते हैं इसमें इस ट्रांजिशन में। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं इसको हाईलाइट भी किया हूँ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है। अच्छे से लिखिए, एग्जाम्पल तो ज़रूर लिखिएगा, बाकी मैं तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग क्या क्या आगे पढ़ लिए? यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक होता क्या है वो जाने हम लोग। उसके बाद प्रिंसिपल इसमें क्या होते हैं वो हम लोग जाने। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होते हैं ये हम लोग जाने। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट। ये भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में पूछेगा, तो आपको डिटेल में बताना होगा कि क्या होता है स्पेक्ट्रल शिफ्ट। ठीक है। क्या होता है स्पेक्ट्रल शिफ्ट? इट इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। ठीक है। स्पेक्ट्रल शिफ्ट की बात करते हैं तो इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन शिफ्ट बोलते हैं या फिर इंटेंसिटी शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है। स्पेक्ट्रल शिफ्ट मतलब कि देख लेते हैं the position of absorption maximum and intensity of absorption can be modified in a different way by some structural change and change of a solvent। एक स्पेक्ट्रल शिफ्ट मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारे लाइट का वो एक मतलब जो एक शिफ्ट मतलब एक स्पेस से दूसरे स्पेस में कैसे मतलब चेंज हो रहा है उसी में हम लोग स्पेक्ट्रल शिफ्ट को पढ़ते हैं। ठीक है। ये जो बताया गया है पोजीशन जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके वजह से मॉडिफाई होता है, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं या फिर चेंज हो रहे हैं हमारे सॉल्वेंट। ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, वीडियो आपको नोट्स में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें टाइप्स है। पहला हमारा है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है कि व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है। इसमें यह है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कंपाउंड होता है वो हमारा शिफ्ट होता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, तो इसे हम लोग बोलते हैं बैथोक्रोमिक। स्पेक्ट्रल शिफ्ट वही है कि वो स्पेक्ट्रम मतलब लाइट का शिफ्टिंग होना एक लाइट से मतलब हाई लॉन्गर वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ, इसमें जो होता है वो लाइट का शिफ्टिंग होता है। ठीक है। एंड बैथोक्रोमिक में बता ही दिए आपको कि जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कंपाउंड होता है उसमें जो शिफ्टिंग होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होता है, तो इसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। ठीक। एंड इसको हम लोग रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट। ये पूछ सकता है एमसीक्यू टाइप में विच स्पेक्ट्रल शिफ्ट इज नोन एज रेड शिफ्ट। ठीक। तो ऑप्शन दे देगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो आंसर क्या होगा? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड पोलैरिटी एंड कंजुगेशन में कॉज बैथोक्रोमिक शिफ्ट।
ठीक है। इसमें क्या होता है, बैथोक्रोमिक कैसे होता है, अगर हम लोग सॉल्वेंट के पोलैरिटी में चेंज कर रहे हैं एंड कॉन्जुगेशन में इसके चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा बैथोक्रोमिक आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इथाइलिन लैम्डा मैक्स इसका कितना है, 165 नैनोमीटर। ठीक, नेक्स्ट इसमें कौन सा स्पेक्ट्रल शिफ्ट है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ, इसी को हम लोग बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। मतलब सेम वही है, इसमें आपको कुछ नहीं चेंज करना। जैसे बैथोक्रोमिक में क्या था कि जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कंपाउंड होता है वो हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा था, इसे हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, वही जो होता है वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कंपाउंड होता है, वो हमारा शिफ्ट हो रहा है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, तो इसे हम लोग हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ठीक, इट में कॉज बाय द रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन एंड चेंज ऑफ सॉल्वेंट, वही सेम चीज़ है कि ये किसके वजह से हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, अगर हम लोग कोई कंपाउंड से उसका कॉन्जुगेशन रिमूव कर रहे हैं या फिर उनके सॉल्वेंट में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में आएगा। ठीक है, इसमें जो होता है जैसे शॉर्ट में अगर आपको याद करना है तो सिंपल सा लिख सकते हैं, इसमें जो एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम कंपाउंड होते हैं इसमें शॉर्टर वेवलेंथ होता है, इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। एंड इसमें जो रिमूवल हो रहा है कॉन्जुगेशन का एंड अगर कोई चेंज कर रहे हैं सॉल्वेंट के पोलैरिटी में तो ये हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कॉज करता है। ठीक है, बैथोक्रोमिक में क्या था कि इसको रेड शिफ्ट बोल रहे थे, इसमें जो हमारा एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम कंपाउंड होता है इसका लॉन्गर वेवलेंथ होता है, इसमें भी वही सेम चीज़ था कि अगर हम लोग किसी कंपाउंड में उसके सॉल्वेंट के पोलैरिटी में चेंज कर रहे हैं या फिर उसके कॉन्जुगेशन में कोई चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा आएगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट में। बैथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दोनों बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाँ, इसमें एग्जांपल भी आपको बता दे रहे हैं। लैम्डा फिनॉल और फिनॉल इन बेसिक मीडियम 297 नैनोमीटर होता है और लैम्डा मैक्स फिनॉल एसिडिक मीडियम में 2777 नैनोमीटर होता है। ठीक है, एग्जांपल जरूर लिखिए यहाँ। नेक्स्ट हमारा है hyperchromic shift, when absorption intensity of compound increase known as hyperchromic shift। ठीक, अगर हम लोग कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में आएगा। और किसके वजह से कॉज होता है, चेंज ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, pH ऑफ मीडियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सट्रेट। ठीक है, अगर हम लोग कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में आते हैं। एंड ये किसके वजह से आते हैं, उनके सॉल्वेंट का नेचर जो होता है वो चेंज करना, उनके पीएच में अल्टरेशन करना एंड उसके जो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है चेंज करना, ये हमारे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे pyridine सो लैम्डा मैक्स 257 नैनोमीटर एंड ई मैक्स मतलब एब्जॉर्प्शन इन परमिविटी 2075 2750। ठीक है, एंड 2 मिथाइल कार्बेन सो लैम्डा मैक्स 260 नैनोमीटर एंड एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस परमिविटी जो होता है इसका वो होता है 3560। ठीक है, इसका थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा है लेकिन आप अगर रीडिंग भी लिख सकते हैं तो वो बेनिफिट रहेगा। अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं कि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इतना होती है एंड इसका वेवलेंथ इतना होता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में आपको बता देते हैं, व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज डिक्रीज इज नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, इसमें क्या था, हाइपरक्रोमिक में क्या था, जो हमारे कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी होती है वो हम लोग उसमें इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में आएगा। एंड इसी को हम लोग डिक्रीज कर देंगे तो ये हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में आएगा। ठीक है, और किसके वजह से आ रहा है, वही सेम की चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पीएच ऑफ मीडियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। ठीक हो गया स्पेक्ट्रल शिफ्ट। इसमें भी वही सेम चीज़ है, रीडिंग आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि 257 नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्स मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा एंड एब्जॉर्प्शन
N2 परमिविटी जो होता है वो 2750 नैनोमीटर है। N2 मिथाइल पेरिडीन का जो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है वो 260 नैनोमीटर होता है एंड एब्जॉर्प्शन परमिविटी जो होता है वो 3560 नैनोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। सो सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो से रिलेटेड, आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय।